हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लेबनीज या लेबनाइट्स थ्योरम या फॉर्मूला जो कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को कनेक्ट करता है। जेईई बीएससी के साथ साथ बीटेक के साथ साथ ये सीयूईटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए जल्दी से एंटर कर। आइए बच्चों फॉर्मूले को समझते हैं कि लेबनाइज रूल क्या कह रहा है। लेबनीज रूल क्या बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दो और फंक्शंस ux और vx डेरिवेबल हैं क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, और अगर मुझे इसका यानी इंटीग्रेशन देख रहे हैं आप, वेरिएबल क्या है t, लेकिन लिमिट्स क्या है वेरिएबल ऊपर x में, फंक्शन t में है जिसका इंटीग्रेशन करना है, रिस्पेक्ट भी t में है, लिमिट्स वेरिएबल x के अंदर है और हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये दिया हुआ है फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले समझते हैं कि क्या करें। कि आमतौर पे कोई बच्चा क्या करेगा कि सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर देगा। मान लीजिए मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और स्मॉल f को मैंने कैपिटल F ले लिया और फिर मैंने यहाँ रखा लोअर लिमिट अपर लिमिट, और फिर मैं क्या करूँगा कि पहले अपर लिमिट जैसे यूजुअली आप सब लोग करते हो, बट यहाँ आपका क्वेश्चन होगा व्हाट्स हार्म इन इट, क्या गलती है। ठीक ही तो है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे इसको। लेकिन अब देखो यहाँ डायरेक्ट मेथड कि इंटीग्रेशन भी हो गया। देखो इंटीग्रेशन अपने आप में एक प्रोसेस हो सकता है। मान लो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो, मान लो ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हो, स्पेशल इंटीग्रेशन का कोई टिपिकल क्वेश्चन हो, तो इंटीग्रेशन कितना टाइम ले जाएगा और फिर उसका डेरिवेटिव। और ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, फंक्शन के अंदर कंपोजिट बनाते हुए फंक्शन के अंदर अपर लिमिट डालो और अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दो, लोअर लिमिट डालो और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर दो, और बीच में कौन सा साइन डाल दो, माइनस। तो आइए एक दो एग्जांपल्स हम करके देखते हैं और उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है, इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो हम इसे डायरेक्टली करते हैं। कहोगे तो इसका कंपैरिजन भी करेंगे कि अगर हम एक कन्वेंशनल मेथड से अगर इसको करते तो कैसे करते। अब क्या है अपर लिमिट, फंक्शन क्या है एफ ऑफ टी, क्या है टी स्क्वायर। तो पहले अपर लिमिट इसमें पुट कर दी हमने इस तरह से, ये देखिए, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर देना है। यूं लिख देता हूं, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर देना। लोअर लिमिट डाल दी और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर देना है। तो हमारे पास आएगा x टू दी पावर 10 और ये 5x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 14, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 8। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, वरना इसको एज इट इज भी छोड़ा जा सकता है। अब इसके बदले अगर मैं इसे नॉर्मली हम इसको करके देखते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, टी क्यूब अपॉन 3। अब हम डालते अपर लिमिट, ये अभी सिर्फ मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं। तो अब हम ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ऐसा 1/3 करते हैं। यहां पुट करते अपर लिमिट x टू दी पावर 5 और होल क्यूब है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 15, और ये हो गया माइनस एक्स टू दी पावर 9। अब इसका डेरिवेटिव हम करते तो पहुंचते हम 1/3, 15x टू दी पावर 14 माइनस 9 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 8। और जब मैं यहां 3 से कैंसिल करता हूं 15 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 5x टू दी पावर 14 माइनस 9 अपॉन 3, ये भी होगा। तो ये आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 8। सेम रिजल्ट पर हम पहुंचे हैं। तो मतलब ये एक मैजिकल फॉर्मूला है, हर किसी बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि अब तो ये सीयूईटी में अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों के पास भी अगर मैथ्स है उनको भी आना चाहिए। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो हम डायरेक्टली करेंगे फॉर्मूला को यूज करते हुए। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला यहां दिखा देता हूं आपको, ये रहा फॉर्मूला। आइए क्वेश्चन करते हैं। मैं सीधा इवैल्यूएट लिख देता हूं, इवैल्यूएट, और मुझे यहां जरूर बताइएगा कि ये मेथड आपको जो है वो कैसा लगा। मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूं, सारा क्रेडिट जो है वो लेबनाइट्स को जाता है इस मेथड को बनाने के लिए। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। अब यहां फंक्शन क्या है, टेल मी फंक्शन क्या है। यहां पर फंक्शन है हमारे पास 1 अपॉन लॉग टी। तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे अब इसका डेरिवेटिव, तो सीधा डेरिवेटिव क्या निकल कर आएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स
t के बदले एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी तो लगाओगे ही लगाओगे, 3 आगे आ जाएगा, और यहां पर सेम आप समझ गए ना, ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। जब हम ये वाला मेथड कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली सब किसी को आती होगी। तो ये देखिए यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ 3 कैंसिल, सो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर 1 बाय लॉग एक्स। अगर मैं कॉमन ले भी लेता हूं तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये देखिए कितनी आसानी से हो गया। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास 9 से लेकर 12th तक, CBSE, JEE, CUET, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और टिप्स जितने भी पॉसिबल हैं वो सब यहां पर हम लगातार पब्लिश करते रहते हैं इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी ये सब करा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव्स तक इस चैनल के बारे में बताइए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।